जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ पाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसपी मैट्रिक्स पर। तो देखो भाई, हम लोगों का टॉपिक चल रहा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोगों ने 2 लेक्चर क्लियर कर लिए। आज हम लोगों का है लेक्चर 3। तो देखो भाई, लेक्चर 3 में हम लोग क्या करेंगे, जो फार्मूले होंगे वो हम लोग फार्मूले लिखेंगे और इसके बाद में हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। अच्छा भाई, इससे पहले बात कहना चाहेंगे, आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकन आएगा, ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, यानी बेल आइकन दबा दीजिएगा और वीडियो को शेयर करते रहिए। ठीक है। देखो भाई, हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, कह रहा है log 10 1 डिग्री प्लस log 10 2 डिग्री प्लस log 10 3 डिग्री डॉट डॉट log 89 डिग्री। ठीक है, 10 89 डिग्री। तो देखो भाई, इसमें हमारी एक प्रॉपर्टी होती है कि log 10 1 डिग्री या प्लस में जो मान होता है, log के बाद जो प्लस में मान होता है, हम लोग उसको क्या करते हैं, इनटू में कर देते हैं। जैसे कि सपोज दैट log 10 1 डिग्री इंटू 10 2 डिग्री इंटू 10 3 डिग्री, ऐसे डॉट डॉट 10 89 डिग्री। तो देखो भाई, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब देखो भाई, अगले हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये 10 89 डिग्री दे रहा है, इसको हम लोग चेंज करके लिख सकते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 90 माइनस 1। ठीक, 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा कॉट 1। ठीक है भाई, अब देखो इस cot 1 को हम लोग चेंज करके लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1/10 थीटा, यानी कि 1/10 1 लिख सकते हैं। अब देखो इस 10 से हम लोग जो यहाँ पे ये चल रहा है, इधर देख लेते हैं, log 10 1 डिग्री इंटू 10 2 डिग्री इंटू 10 3 डिग्री। तो देखो भाई, इस 10 से यहाँ पे 89 डिग्री दे रहा है, ये 10 से इसके आगे जो 10 संख्या आएगी वो कटती चली जाएगी ऐसी। जैसे कि अब यहाँ पे 10 89 डिग्री है, इसके पहले 88 होगा, 87 होगा, ऐसे जो भी संख्या आएगी वो सब कटती चली जाएगी, यानी कि हमारे पास प्रॉपर वैल्यू क्या बचेगी, log 1 डिग्री। ठीक, अब log 1 डिग्री की आपको मालूम होना चाहिए, इसका मान क्या होता है, 0 होता है। तो भाई सिंपल से तरीका, जैसे भी आपको जहां कहीं मिले log 10 1 डिग्री प्लस log 10 2 डिग्री प्लस log 10 3 डिग्री, ऐसे जहां पे देखे आप लोग तुरंत आंसर 0 करके छोड़ देंगे। देखो इसमें जो प्लस में जो होता है हम लोग इसको इनटू में करेंगे। इसके बाद में यहाँ पे जब हम लोग आएंगे तो 89 डिग्री इसको हम लोग चेंज करेंगे जब, तो 10 90 माइनस 1 करके हम लोग इसको कार्ड में बदल देंगे। फिर कार्ड को हम लोग 1/10 कर देंगे और ये ऐसे सारी वैल्यू कर जाएंगे। ठीक, आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन से। देखो भाई, हमारे सामने क्वेश्चन 10 sin थीटा प्लस cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। देखो हम लोग कुछ वेरिएबल क्वेश्चन करेंगे और इसको हम लोग बेहतर होगा कि ट्रिक से करें। ठीक है, ट्रिक का मतलब, कहने का मतलब है इसको हम लोग मान के करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। देखो sin थीटा प्लस cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू पूछे, तो देखो भाई हम लोग इसमें क्या करें, थीटा बराबर 45 एंगल मान लें, यानी थीटा बराबर 45 अंश मान लीजिएगा। तो देखो भाई, यहाँ पे जब हम लोग इसको वैल्यू को पुट करेंगे 45 को थीटा की जगह पे, तो कुछ ऐसा आ जाएगा। sin 45 का मान क्या होता है, √1/√2। ठीक, 1/√2। अब इसके बाद में इधर देखो प्लस का निशान है, प्लस लगाया, फिर इसके बाद cos 45 का मान क्या होता है, 1/√2। अब देखो भाई एलसीएम ले लिया, ठीक, 2 एलसीएम मिल गया। अब देखो जब हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है तो नोमिनेटर को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। अब देखो √2 से 2 जब काटेंगे तो हमारा ये आ जाएगा √2 बचेगा। ठीक, अच्छा ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू निकल गया। इसी प्रकार देखो दूसरा क्वेश्चन क्या करेंगे हम लोग, इसमें देखो इसमें sin a प्लस cos a इक्वल टू 1 दे रहा है, तो इसमें sin 2a का मान पूछा। अब दोस्तों sin 2a का, अब इसका sin 2a का फार्मूला आप लोगों को मैं लिखा देता हूं। देखो इधर देखिए, sin 2a का नोट कर लीजिएगा आप लोग, 2 sin a इंटू cos a। ठीक, आप लोग अगर फार्मूले से करना चाहते हैं तो आपको प्रॉपर्टी लिखा दी sin 2a की 2 sin a इंटू cos a। तो देखो भाई, अब हम तो फार्मूले से नहीं बताने वाले, क्योंकि भाई एग्जाम में इतना समय नहीं मिलेगा, आप फार्मूले से करें। इतनी सी बात है यार, ट्रिक से बताते हैं और कर लीजिएगा। देखो इसमें हम लोगों को ऐसी वैल्यू माननी है जो समीकरण को सेटिस्फाई कर जाए। देखो भाई इसमें हम लोग क्या मानेंगे, थीटा बराबर 0 अंश मान लीजिए। क्या मान लीजिए, थीटा बराबर 0 अंश मान लीजिए। देखो गौर से समझिएगा, यहाँ पे sin 0 का मान 0 हो जाएगा, cos 0 का मान 1 होता, इक्वल टू 1 दे रहा है, यानी कि वैल्यू सेटिस्फाई होगा। हमने जो माना वैल्यू सेटिस्फाई हो गई। यहाँ पे हमको पूछ क्या रहा है, sin 2a पूछ रहा है। तो देखो भाई sin 2, अब देखो a का मान हमने क्या माना है, a का मान हम लोग, सॉरी भाई यहाँ पे देखिएगा
यार थोड़ी सी दिक्कत है। देखो अगर थीटा दिया हो, ए दिया हो, एक्स दिया हो, कुछ भी हो तो आप लोग उसको मान लेंगे। देखो साइन 2a को कुछ अब हम लोगों ने a इक्वल 0 मान रखा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया। अब देखो इसी प्रकार हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, जैसे कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसकी एकदम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ठीक, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की मैक्सिमम। अब देखो यहाँ पे गौर से देखना, अब इसमें क्या था, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा था और यहाँ पे इंटू दे रहा, तो देखो भाई हम लोग वही करेंगे, थीटा बराबर 45 अंश मान लेंगे। ठीक है, तो देखो भाई ये साइन 45 का मान 1/√2, अब इंटू लगा है तो cos 45 का मान 1/√2। अब देखो भाई इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। इज दैट क्लियर? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो वेट आप लोग नोट कर लीजिएगा और हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन से। देखो भाई जैसा कि हमने आपको अगले वीडियो में बताया था कि हम लोग कुछ कांस्टेंट वैल्यू 6 वैल्यू याद करेंगे और हमें 12 अपने आप से याद हो जाएंगी। तो देखो भाई वो 6 वैल्यू हमने ये आपको लिखे हैं, 1 2 3 4 5 और 6। देखो भाई ये हमारी 6 कांस्टेंट वैल्यू, इसको हम लोग कैसे हमेशा याद रखें। देखो भाई साइन 15, तो साइन 15 की वैल्यू क्या होती है, √3 - 1 अपान 2√2। इसी प्रकार दोस्तों साइन 18 का √5 - 1 अपान 4। इसी प्रकार से साइन 36 की √10 - 2√5 अपान 4। ठीक, इसी प्रकार से देखो cos 15 की √3 + 1 अपान 2√2। अब देखिए cos 18 की √10 + 2√5 अपान 4। अब cos 36 की √5 + 1 अपान 4। तो देखो भाई ये हम लोगों की कांस्टेंट वैल्यू याद हो गई। अब देखो भाई ये वैल्यू जैसी हमें याद है वो बहु आपको ऐसे याद होनी चाहिए। देखो ट्रिग्नोमेट्री में कुछ ऐसी चीज है जो आपको कांस्टेंट याद करनी होगी। ठीक है, क्योंकि ये क्यों याद करेंगे, क्योंकि भाई क्या होता है एग्जाम में कभी कभी एग्जैक्ट ऐसी वैल्यू पूछ देता है और हमको कह देगा cos 18 या cos 36 sin 15 किसी का भी डायरेक्ट मान पूछ देगा। ठीक है, अब देखो अब ये हमारी 6 हो गई, हम लोग इसको 12 कैसे बनाएंगे, इधर देखिए भाई, देखिए ये sin 15 दे रखा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं cos 75 अंश। ठीक, इसी प्रकार से sin 18 दे रखा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं cos 72 अंश। इसी प्रकार से देखिए sin 36 दे रहा, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 54 लिख सकते हैं। ठीक, अब ये देखिए sin 15 दे रखा है, ओ सॉरी cos 15 दे रखा है, अब इसको हम लोग sin 75 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से cos 18 दे रखा है तो sin 72 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इसी प्रकार से cos 36 लिख सकते हैं, cos 36 को हम लोग sin 54 लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों ने नोट कर ली होगी। तो देखो भाई अब आपको हम एक वैल्यू प्रूफ करके दिखा देते हैं कि आता कैसे है। देखो भाई जैसे कि हम आपको sin 15 अंश की वैल्यू प्रूफ करके दिखा रहे हैं। देखो भाई इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखो sin 45 - 30 इसको हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि 15 बचा। अब देखो sin a - cos b, sin a - b का फार्मूला क्या था, sin a cos b माइनस cos a sin b। ठीक है, तो ये आ जाएगा sin 45 इंटू cos 30 माइनस cos 45 और ये आ जाएगा इंटू में sin का sin 30। ठीक है, sin a माइनस b का sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b। ओके, तो देखो यहाँ पे हम लोग अब इसकी वैल्यू रख देंगे। इस sin 45 की होती है 1/√2 इंटू cos 30 की होती है √3/2। अब ये माइनस लगा है, cos 45 की होती है 1/√2 इंटू लगा है, sin 30 की होती है 1/2। तो देखो भाई हम लोग जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा √3 अपान 2√2। अब ये बीच में माइनस चल रहा है, इधर देखो आ जाएगा 1/√2
2√2। अब देखो जब भाई हम लोगों का डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर डिनोमिनेटर को जोड़ देते हैं, यानी कि हर जब हमारा हर सेम होता है हम लोग अंश को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो देखो भाई ये आ जाएगा √3 - 1/2√2। ठीक है, अगर आप लोग वैल्यू निकालना चाहते हैं तो डायरेक्ट ऐसे वैल्यू निकाल सकते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक, हम लोग आते हैं क्वेश्चन से। देखो भाई हम लोगों का अगला क्वेश्चन है sin 50 इंटू cos 10 प्लस cos 50 इंटू sin 10। तो देखो भाई ये हम लोगों को एक प्रॉपर्टी दिख रही है sin a प्लस बी, क्या दिख रहा है, sin a प्लस बी। तो यहाँ पे करेंगे sin a प्लस बी यानी कि sin 50 प्लस 10। तो देखो भाई ये आ गया, हम लोग को sin 60 दिख रहा है, इसकी वैल्यू क्या होती है √3/2। इज दैट क्लियर? आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन से, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। देखो भाई हम लोगों का अगला नेक्स्ट टाइप है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या, √2 प्लस एक मिनट, ठीक है, हम लोग का क्वेश्चन है √2 प्लस cos 4 थीटा। तो देखो भाई ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखो भाई सिंपल तरीका है, यहाँ से जो प्लस की वैल्यू रखी होती है उसके बाद से हम लोग जो वैल्यू होती है उसको ऐसे उतार, जैसे कि सेम उतारे 2 cos 4 थीटा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि अंडर रूट किस पे लगा है, अंडर रूट यहाँ पे किस पे लगा है, 2 पे लगा, और भाई कितनी बार लगा है, 2 बार लगा। देखो यहाँ पे अंडर रूट 2 पे लगा है, कितनी बार लगा है, 2 बार लगा। तो हम लोग यहाँ पे उसको पावर करते हैं, देखो भाई 2 cos 4 थीटा अपान इसका 4। देखो भाई इसमें एक बात याद रखनी है, अगर आप 2 cos 4 थीटा साथ में लिख देते हैं और पूरे के अपान ऐसे कर देते हैं तो भाई फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर ये एक एंगल बन जाएगा और कोण को आप किसी संख्या से डायरेक्ट नहीं काट सकते। एग्जैक्ट क्लियर? अच्छा तो देखो भाई यहाँ से हम लोग इसको 4 से 4 काट देंगे, हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा 2 cos थीटा। इसी प्रकार हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई अब यहाँ पे दे रहा है 2 cos 16 थीटा, तो यहाँ पे 2 cos 16 अपान में। देखो भाई अब यहाँ पे अंडर रूट कितनी बार लगा है, 3 बार लगा ना, किस पे लगा है, 2 पे। कितनी बार लगा है, 3 बार। ऐसे हम लोग काउंट कर लेंगे 1 2 3, ठीक है 3 बार लगा। अब देखो भाई यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 cos 16 थीटा अपान 8 आ जाएगा। अब देखो इस 8 से हम लोग 16 काट सकते हैं, 2 बार कटेगा, यानी कि हम लोग का फाइनल आंसर आ जाएगा 2 cos 2 थीटा। इज दैट क्लियर? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो देखो भाई हम लोग का ये टाइप हो गया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टाइप पे, हम लोगों का अगला क्वेश्चन क्या होगा, देखो भाई हम लोगों का अगला क्वेश्चन है cos थीटा बराबर 4/5, तो tan 2 थीटा का मान क्या होगा। तो भाई आप लोगों ने प्रॉपर्टी अगर पढ़ ली है, नहीं पढ़ी है तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखो tan 2 थीटा क्या होता है, tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, देखो ये हमारी प्रॉपर्टी होगी। अब हम लोग जब इसको निकालने के लिए तो हमें वैल्यू 10 में पूछ रहा है, ठीक। अब यहाँ पे हमें वैल्यू किस में दे रखी है, cos में दे रखी है, ठीक। हम लोग इसको पहले 10 में निकालेंगे। तो देखो भाई आपने 10th में और 12th में पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी, हम आपको एक बार फिर से पढ़ाते हैं। देखो पाइथागोरस प्रमेय में क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले एक एंगल बनाते हैं, ठीक है। तो जैसा कि ये हमारा आधार हो गया, ये हमारा लंब हो गया और ये हमारा कर्ण हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसको पहचानेंगे कैसे कि साइन की वैल्यू और cos की वैल्यू इसका मान कैसे होता है। तो देखो भाई आपने पढ़ा होगा लाल बटे कक्का, ठीक है भाई, आपने पढ़ा होगा लाल बटे कक्का, यानी कि हम लोग इसको, ये हमारा हो गया साइन थीटा और ये हमारा हो जाएगा cos थीटा, ये हमारा हो जाएगा tan थीटा, और इसी का उल्टा ये हमारा हो जाएगा cosec थीटा और ये हमारा हो जाएगा sec थीटा। इसी प्रकार से ये आ जाएगा cot थीटा, ठीक है। तो भाई हमको वैल्यू कौन सी दे रखा, cos थीटा दे रखा, तो यानी कि हम लोग इस वाली लाइन को अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक।
हमें cos थीटा की वैल्यू दे रखी है। cos थीटा हमारा क्या, जैसे कि यहाँ पे लिख देते हैं आपको, cos थीटा बराबर 4/5 दे रखी है। अब देखो भाई cos थीटा को हम लोग क्या कहते हैं, आधार बटा कर्ण, यानी ऐसे लिख देते हैं आपको, आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पे हमारा आधार कितना दे रखा है, 4 दिया, और कर्ण कितना दे रखा है, ये देखिए हमारा कर्ण है, एक मिनट, आप लोगों ने इतना तो नोट कर लिया होगा। ठीक है, ये हमारा कर्ण दे रखा है 5। ठीक है, हम लोग जब इसको, अब हम लोग हमें एक पॉइंट नहीं दिया, कौन सा नहीं दिया, लंब को नहीं दिया, तो हम लोग लंब को कैसे निकालेंगे, तो एक हम लोग की प्रॉपर्टी होती है पाइथागोरस प्रमेय की, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब भाई देखो हम लोग जब यहाँ पे लंब निकालेंगे तो ये इधर आ जाएगा और ये कर्ण इधर जाएगा, यानी कि वैल्यू माइनस में आ जाएगी। तो देखो क्या हो जाएगा, 25 माइनस 16, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कर्ण का मान 25, मतलब कि कर्ण ये भुजा जो हमको दे रखी है ये 5 है, तो 25 में 16 को घटाएंगे तो 9 बचेगा। अब 9 में से लंब स्क्वायर बराबर 9 बचेगा, तो यानी कि लंब बराबर कितना आ जाएगा, 3 निकल के आ जाएगा। ठीक, अब हमको यहाँ पे देखो सारी वैल्यू मिल गई है, साइन की मिल गई, काश की मिल गई और टेन की मिल गई। तो देखो भाई हमसे पूछ किस में रहा, टेन में पूछ रहा है। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, जैसे कि हमने पढ़ा है लाल बटे कक्का, यानी कि लंब बटा आधार होता है। तो यहाँ पे लंब हमारा कितना दे रहा है, 3 दे रहा है। ठीक, 3, और इसके बाद में आधार हमारा कितना है, 4। समझने के लिए आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा, लंब बटे आधार, लाल बटे कक्का से हम लोग इसको निकालते हैं। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी होती है 2 tan थीटा, यानी कि 2 tan थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी, 3/4 अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर, यानी 1 माइनस 9/16। ठीक, तो देखो भाई हम लोग इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8 और त्रिका 24। ठीक, इसके बाद में 16 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और जब इसको घटाएंगे तो 9 घटाएंगे कितना बचेगा, 7 बचेगा। ठीक, तो भाई देखो हम लोग tan 2 थीटा की वैल्यू जो निकल के आ गई है 24/7। तो एक बार फिर से आपको बता देते हैं, देखो भाई हमको ऐसी जो भी वैल्यू दे रखी होगी, हम लोगों ने cos 2 थीटा के भी 4 फार्मूले पढ़े थे, tan 2 थीटा के दो होते हैं और sin 2 थीटा के भी जो भी होते हैं हमने सब पढ़ रखे हैं। और हमको वैल्यू निकाले, अगर यहाँ पे tan में दिया होता और tan 2 थीटा पूछता तो हम लोग डायरेक्ट फार्मूला लगाते, बट यहाँ पे cos में दिया है और हम लोगों को tan में बताना, तो इससे पहले हम लोग कहाँ से इसको tan निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे ना। तो पाइथागोरस प्रमेय से जब हम लोग निकालेंगे तो वहां पे हमें साइन और कास कहां से मिलेगा, हमको साइन और कास मिलेगा लाल बटे कक्का से। लाल बटे कक्का से मिलने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय का, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो वहां से जब हम लोग लंब का स्क्वायर निकालेंगे तो फार्मूला बराबर बन जाएगा लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, अब वहां पे हम लोग जो वैल्यू दे रखी होगी उस वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे और जब उसको फार्मूले में रख के सॉल्व करेंगे तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो भाई आज हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा लाइक करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।